जी सर, बताया जाए पूरा मामला। देखिए, ये जो एक मामला बराबर इसमें लाइट में आया कल से आप ही लोग के माध्यम से जो पता लगा, उसकी जांच प्रिलिमिनरी जांच हम लोगों के द्वारा की गई और उसमें 2-3 चीज़ों पे जो एक प्रश्न किया गया कि जेम के माध्यम से नहीं करके उसको टेंडर के माध्यम से क्यों किया गया, एक प्रश्न ये था। दूसरा ये था कि जेम पे जो प्राइस उसमें दिख रहा है उससे अधिक क्यों है इसका परचेज। तो फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज़ किया था उसका हम लोग अवलोकन किए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज़ करने में। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज करके प्रॉपर वे में, और 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो L1 है उसको चूज़ किया गया और उसी को वर्क ऑर्डर मिला था। इसमें जो रिक्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ तय करने की रिक्वायरमेंट थी जो कि उस समय जेम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख है, 8 लाख का होना चाहिए, 21 लाख क्यों, तो रेट उसी की वजह से अधिक है। और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, खरीदने में, एम्बुलेंस के पार्ट्स को बनाने में या मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में, देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताया ना कि प्रथम दृष्टिया जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसमें कि ये एम्बुलेंस इतने की थी उतने की क्यों हुई, वो मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया कि उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक रिक्वायरमेंट पोस्ट हुई थी, तो उसको जो खरीदा गया है इसीलिए उसका रेट नॉर्मल क्योंकि उसमें इक्विप भी अधिक है। और जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है कि और उसको डीप में जाके चीज़ों को देख लें कि कहीं किसी भी गाइडलाइन का वायलेशन तो नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है। 2 से 3 सप्ताह में जैसे रिपोर्ट आ जाएगी एक एक चीज़ की उसमें जांच करेंगे ये लोग। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर टेंडर हुए हैं इसमें और जो L1 था उससे हम लोगों ने फिलहाल एम्बुलेंस लिए गए हैं। काफ़ी उपयोगी एम्बुलेंसेज हैं, इसमें वो फैसिलिटीज़ हैं जो कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल की जा सकती है। एक सर मामला आ रहा है कि जेम से खरीदारी नहीं हुई, इसको टेंडर के माध्यम से। देखिए ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जेम वगैरह में जो रिक्वायरमेंट जो पोस्ट हुई थी वो जो इक्विपमेंट्स वहाँ मिलते हैं हमको या जो एम्बुलेंस मिलती है उसमें वैसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे जो कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चाहते थे। तो ओपिका आयुक्त महोदय की जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है जो परचेज देखती है उसमें एक कोविड-19 पिछली बार जो फर्स्ट वेव थी तो उस समय जब परचेज की बात आई तो ये एक बात उठी कि हमें एम्बुलेंस जनरली हम लोग खरीदते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि कोविड-19 का जो कार्यकाल चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग परचेज करें। तो उसमें हम लोगों ने जो हमारे TDC की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठती है उसने विमर्श किया और सिविल सर्जन से बाकायदा उसमें एक विमर्श करने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट एडिशनल होनी चाहिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वो मांगी गई और उसमें जो एक फाइनल एक खाका तैयार हुआ कि हमारी एम्बुलेंस कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी होनी चाहिए, वो उन स्पेसिफिकेशन के साथ जेम पे नहीं थी, जिसकी वजह से उसको हम लोग को टेंडर करना पड़ा। सर एक चीज़ और ये है कि अस्पताल में ये चीज़ें रखी हुई हैं, सभी चल नहीं रही हैं, टेक्नीशियन नहीं है या फिर वेंटिलेटर चलाने के लिए जो डॉक्टर टाइप खरीदने का क्या फ़ायदा हुआ कि ये रखी हुई है सारी। देखिए ये एम्बुलेंस कोविड के लिए ही ली गई है और कोविड धीरे धीरे अगर खत्म हो जाता तो फिर फायदा नहीं। देखिए ये भ्रम है कि पिछली बार भी यही था कि आप लोग या इन जनरल जैसे एक लोगों में भ्रांति आ गई कि ख़त्म हो गया, हम लोग रिलैक्स हो गए। अभी बात हो रही है 3rd वेव की, तो हम लोग को पिछली बार भी एक अलग अगली वेव के लिए या अगले चैलेंज के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे थे। इस बार भी हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे इस चीज़ को लेके और जो भी हम लोगों को एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी और जो भी हमारे मापदंड तय हैं फाइनेंशियल रूल्स के या जो विभागीय आदेश हैं उसके हिसाब से बिल्कुल हम लोग काम करेंगे। लास्ट ईयर भी इसमें उसी तर्ज पे काम किया गया है। पहला आपके प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा ये है कि अस्पताल में खड़ी हैं ऐसा नहीं है, ये जो एम्बुलेंस थी ये दयानंद कॉलेज को दी गई थी, उनके द्वारा विधिवत इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये जो आपकी बात है कि इसके लिए टेक्नीशियंस नहीं हैं और इस तरह की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये
आपातकालीन स्थिति आई सेकेंड वेव को लेकर, तो उस समय वेंटिलेटर चलाने के लिए तो वैसे लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हायरिंग की और उसको सफलतापूर्वक चलाया। तो कम से कम हमारे पास आज वो सुविधा तो है। अगर वो सुविधा ही नहीं रहेगी तो हमारे टेक्नीशियंस भी रह के क्या फायदा। हमारे पास आज की तारीख में ये सुविधा है, हालांकि ये उस कॉलेज को दिया गया है पहले से ही, वो हम लोग आपातकालीन स्थिति में अपने पास ले लिए थे कुछ कारण से कि हमारे पास ज़्यादा एम्बुलेंस होगी तो ज़्यादा सुविधा होगी, और इस तरह का एक नीड भी फील हो रहा था उस समय कि और एम्बुलेंस की जरूरत है, तब वो लिया गया था वहाँ से। हालांकि उसको हम लोग वापस कर दिए क्योंकि उन्हीं के कॉलेज को वो दिया गया था। तो इस एम्बुलेंस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने कराया। जैसे एक बात आएगी ये चीज़ है तो इसमें, लेकिन हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया और उसमें जो जो चीज़ का क्रय किया गया था टेंडर में वो सारी चीज़ें उसमें पाई गई। अब बस उसको बढ़िया से सफलतापूर्वक चलाने की ज़रूरत है, और उसको उसमें हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि अगर फ्यूचर में हम लोग इस तरह का और एम्बुलेंस लेते हैं। सिविल से आपका सर बयान था कि ना ड्राइवर है ना हमारा टेक्नीशियन है। देखिए वो पहले इसको समझिए ना कि वो जो एम्बुलेंस है वो दी गई थी कॉलेज को, वो जिला स्वास्थ्य समिति को नहीं हैंडओवर हुई थी। वो जब क्रय होता है तो वो रिकमेंड करते हैं कि कौन सा कॉलेज चलाएगा, और वो कॉलेज जिम्मेदारी लेता है इस चीज को चलाने की। वो विधिवत हुआ है, वो हम लोगों के क्रय के लिए, हम लोगों के उपयोग के लिए नहीं थी जब क्रय हुई थी। तो हम लोग को उस तरह की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको बिल्कुल देंगे। हम लोग का अपना एक एजेंसी है राज्य स्तर पे जो हम लोगों को मिलती है, वो सफलतापूर्वक अपने एम्बुलेंस का ऑपरेशन कर रहा है, और उसके पास कुछ एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज भी हैं। और ये वाला जो एम्बुलेंस जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उसमें भी वो सारे सुख सुविधा हैं जो एक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस में होते हैं। एक अच्छी बात। तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस तरह की स्पेसिफिकेशन की एम्बुलेंस हम लोगों ने क्रय की थी। तो इसमें जो आपकी बात है कि सिविल सर्जन का ये बयान है, तो वो एक्चुअली वो ये जिला स्वास्थ्य समिति की है भी नहीं, वो एक कॉलेज को दी गई थी, और कॉलेज उसका सफलतापूर्वक संचालन भी कर रहा है। अब उनको हैंडओवर कर दी क्योंकि अभी उस तरह की एम्बुलेंस की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो फिर सर 17 और मंगाए गए हैं, 5 और विधायक मंगाए, तो फिर तो जरूरत नहीं है, तो फिर रिक्वायरमेंट को तो कैंसिल कर देना चाहिए अगर नहीं है। नहीं, रिक्वायरमेंट किसको है पहले ये देखना पड़ेगा ना। आपको जिला स्वास्थ्य समिति ने कभी रिक्वायरमेंट पोस्ट भी नहीं की थी इस तरह की एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो अपनी एजेंसी है इस चीज का हायरिंग करने के लिए इस तरह की रिक्वायरमेंट। तो अगर किसी मेडिकल कॉलेज या इस तरह के लोगों को चाहिए होती है तो वो सांसद या उसको ले सकते हैं अपने फंड से। जैसे दयानंद कॉलेज को दिया था उन लोगों ने, उनका सफलतापूर्वक संचालन भी कर रहे हैं वो लोग। सर सवाल ये है ना, रिक्वायरमेंट कर ही नहीं रहा है तो फिर देंगे कहाँ? प्राइवेट में तो देंगे नहीं। देखिए इसमें जब भी लिखित में आता है कि एम्बुलेंस चाहिए तो उसमें एक बहुत क्लियर कट रहता है कि ये चलाएगा कौन। तो जब चलाने की सहमति मिल जाती है उसके बाद ही परचेज होता है, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, 4-5 ही तक सीमित रह गया। अदरवाइज अगर ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत होती है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हो सकता है बहुत रहते हैं, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेज होती हैं, क्योंकि मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 17 सर बता रहे हैं, एमएलसी साहब 17 दे दिए हैं, 5 विधायक बढ़िया के दे दिए अलग से, और एक जो पड़ा हुआ है सर वहाँ पर अस्पताल में वो भी नहीं चल रही है। वर्क ऑर्डर तब तक नहीं मिलेगा ना उसमें, जब तक कि हमारा चलाने वाला नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हम लोग इसको बहुत बारीकी से ही देखते हैं इस चीज़ को। एम्बुलेंस की परचेज हुआ और रिक्वायरमेंट क्या है चलाने की, उस चीज़ को हम लोग विधिवत देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग वर्क ऑर्डर। सर जो टीम गठित हुई है किन किन बिंदुओं पर जांच की जाएगी? देखिए जो मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग जांच करेंगे वो बेसिकली वही है जिस पे प्रश्न उठे हैं, डिजाइन से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मैंने आपको प्रथम दृष्टया बता भी दिया। और इस चीज़ पे भी जांच होगी कि जो टेंडर प्रोसेस है वो विधिवत, बेसिकली बिहार फाइनेंशियल रूल्स 2005 जो है हमारा, उसका कहीं वायलेशन तो नहीं, बस उसी चीज़ की हम लोग जांच करें। तो सर जो एम्बुलेंस है जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 7 से 8 होनी चाहिए, 22 लाख है, जो उपकरण सर उसमें लगे हैं, क्या सर आपको क्या लग रहा है कि वाकई जो नए नए तकनीक के जो उसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं वो है होंगे उतने के लायक होंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग करवाए हैं, कल ही करवाया बल्कि, और उसमें रिपोर्ट है हम लोगों के पास कि जिस चीज़ के अगेंस्ट वर्क ऑर्डर मिला था, एक एम्बुलेंस में 13 तरह का कंपोनेंट होता है, सबका अपना अपना प्राइस होता है, तो वो सारे इक्विपमेंट्स है कि नहीं जो कि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन पाएगा। और प्राइस के डिफरेंसेस ये भी पता चला? प्राइस तो देखिए ऐसा है ना कि प्राइस किसी चीज़ का क्या होगा, आज देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, कोविड काल में मिलेगा कुछ, और ऐसा भी होता है कि मिले ही नहीं सामान, चाहे कितना भी पैसा आप दे दीजिए उसके लिए। प्राइस क्या होता है, मार्केट डिसाइड करता है। जिस साल टेंडर हुआ होगा, जिस परिस्थिति में हुआ होगा, प्राइस उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। आज बैठे बैठे हम, बहुत आसान है हमारे लिए कह देना कि देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर 300 का मिल रहा है, ऑक्सीमीटर 500 का मिल रहा है, तो आपने 2000 का क्यों खरीदा? इसको सर एक मिनी आईसीयू भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इसको
एक एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस के रूप में आप इसको देख सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, अच्छी चीज़ है ये, और इसका इस्तेमाल अब मैक्सिमम हम लोग कर पाएँ तो इसका बहुत फायदा होगा। अंतिम सवाल सर कि अगर कोई जांच के क्रम में कोई दोषी पाए जाते हैं तो आपके द्वारा सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? पहले रिपोर्ट आने दीजिए कमेटी की, फिर हम लोग उसकी डेप्थ में जाएंगे कि ग्रेविटी क्या है, किस तरह का वायलेशन है। सर कल डीपीओ साहब ने बयान दिया था अपना कि जेन पोर्टल से सिर्फ सोलर और लाइट खरीदे जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं खरीदे जाते हैं। नहीं देखिए, अभी उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके माध्यम से हमें आ रहा है, हम पहले उनसे बात करेंगे फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो मुद्दा है उस पर मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि रूल्स का वायलेशन प्रथम दृष्टिया नहीं दिखता है। एक कमेटी बनाई गई है, वो अपना रिपोर्ट देगी और उसमें गलत होगा तो बिल्कुल कार्रवाई भी होगी।